सोचिए, इतिहास आखिर है क्या? सिर्फ तारीखें और कुछ घटनाएं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इतिहास वो लंगर है जो हमें थामे रखता है। एक कहानी जो हमें बताती है कि हम कौन हैं, हमारी जड़ें कहाँ हैं। ये हमें हमारी पहचान देता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये लंगर ही मजबूत ना हो? कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर नए साल के साथ हमारा पूरा का पूरा अतीत बदल जाता है। कल के जो हीरो थे वो आज विलेन बन जाते हैं, और जो महान साम्राज्य थे वो रातों रात नक्शे से ही गायब हो जाते हैं। आखिर ऐसी दुनिया चलेगी कैसे? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी दुनिया आखिर चलेगी कैसे। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे कुछ हैरान करने वाले नियम हो सकते हैं जो हर चीज को कंट्रोल करते हैं। इस दुनिया का एक बड़ा ही दिलचस्प नियम है जिसे कहते हैं संभाव्य समय रेखाएं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा जो अतीत है वो पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि अनगिनत संभावनाओं का एक जाल है, और हर साल हकीकत इनमें से एक नई संभावना को चुन लेती है। हो सकता है ये सब किसी बहुत एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हो, या फिर हमारी सामूहिक चेतना ही हर साल अतीत को एक नई शक्ल दे रही हो। तो ये सालाना रीसेट होता कैसे है? इसके 3 बड़े नियम हैं। पहला, यादें एक झटके में बदल जाती हैं, किसी को एहसास तक नहीं होता कि कुछ बदला है। दूसरा, कुछ पुरानी चीजें पीछे छूट जाती हैं, जैसे कोई पुरानी किताब या कोई कलाकृति जो इशारा करती है कि कल की कहानी कुछ और थी। और तीसरा नियम एक ऐतिहासिक लॉटरी जैसा है, जहां पूरी की पूरी सभ्यताएं एक सुबह एक बिल्कुल नए अतीत, नई भाषा और नई परंपराओं के साथ जागती हैं। अब जरा सोचिए, इन सारे नियमों का एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? जब किसी का अतीत ही अपना न रहे तो उसकी पहचान का क्या होगा? ये बदलाव कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए। मान लीजिए एक साल कोई इंसान एक बहुत बड़े ताकतवर साम्राज्य का नागरिक है जिसे अपनी विरासत पर गर्व है, और अगले ही साल इतिहास बदलता है और वही इंसान एक छोटे से गुमनाम देश में एक शरणार्थी बन जाता है। ये दिमागी तौर पर कितना तोड़ देने वाला अनुभव होगा। और ये असर सिर्फ नागरिकता तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये तो जिंदगी के हर पहलू में घुस जाएगा। परिवार का जो इतिहास है वो हर साल नया होगा। करियर की सारी मेहनत, सारी उपलब्धियां एक ही झटके में गायब हो सकती हैं। किसी का भी सामाजिक दर्जा और उसकी भूमिका, सब कुछ हवा में मिल जाएगा। यहां एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि जिंदगी एक लगातार चलने वाला नाटक बन जाती है, जहां पहचान हर साल दोबारा बनानी पड़ती है। मतलब जिंदगी एक ऐसी स्टेज की तरह हो जाएगी जहां हर साल एक नया रोल निभाना पड़ता है, वो भी बिना किसी तैयारी के। हर किसी को अपनी पहचान जीरो से बनानी पड़ेगी, साल दर साल। जब एक एक इंसान की जिंदगी में इतनी उथल पुथल हो तो पूरे समाज का क्या होगा? पूरी की पूरी सभ्यता का क्या होगा? अगर किसी इमारत की नींव की हर ईंट हिल रही हो तो वो इमारत खड़ी कैसे रहेगी? इसे एक इतिहास के पहिए की तरह समझ सकते हैं। हर साल ये पहिया घूमता है और समाज की जो बुनियादें हैं, जैसे कि देश, पहचान, हमारे हीरो, हमारी संस्कृति, सब कुछ बेतरतीब ढंग से बदल देता है। और इसके जो नतीजे होंगे वो बहुत ही भयानक होंगे। सरकारें कैसे चलेंगी जब उनके बनने की कहानियां ही हर साल बदल जाएंगी? शिक्षा तो एक मजाक बनकर रह जाएगी, जहां इतिहास की किताबें हर साल रद्दी बन जाती हैं। और धर्म और संस्कृति जो हजारों साल की साझा यादों पर टिके होते हैं, उनका तो आधार ही ढह जाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ सामाजिक उथल-पुथल तक ही नहीं रुकती। ये हमें कुछ बहुत ही गहरे दार्शनिक सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती है, जो इंसान होने के मतलब पर ही सवाल उठाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, सच क्या है? अगर सच हर साल बदल सकता है, तो क्या सच का कोई मतलब भी है? या फिर सच सिर्फ एक अस्थायी कहानी बनकर रह जाता है? और जब सच ही टिकाऊ ना हो, तो फिर इंसान की अपनी मर्जी का क्या? अगर किसी की यादें उसके बस में ही नहीं है, तो क्या उसके फैसले सच में उसके अपने हैं? या फिर जिसे हम फ्री विल कहते हैं, वो सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाएगा? और आखिर में तरक्की यानी प्रोग्रेस का क्या होगा? कोई भी समाज ये कैसे कह सकता है कि वो पहले से बेहतर हुआ है, जब तुलना करने के लिए कोई पुराना कल ही ना हो? ऐसे में तो तरक्की का आइडिया ही बेमानी हो जाएगा। ये आइडिया भले ही बहुत अजीब लगे, लेकिन इसकी गूंज हमारी कहानियों में, हमारी संस्कृति में हमेशा से रही है। जॉर्ज ऑरवेल के मशहूर नॉवेल 1984 में एक ऐसी सरकार है जो अपनी मर्जी से इतिहास बदलती है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में भी युगों के चक्र की बात कही गई है, जहां हकीकत बार बार बनती और मिटती है।
अस्थिर अतीत का ये डर हमारी कहानियों में हमेशा से मौजूद रहा है। तो सवाल यह है कि ऐसी दुनिया में इंसानियत का आखिर होगा क्या? क्या वो पूरी तरह बिखर जाएगी या फिर जीने का कोई नया तरीका खोज लेगी? यहां पर दो रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता है निराशा और शून्यवाद का, जहां सब कुछ बेमतलब लगने लगता है और समाज टूट जाता है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, अत्यधिक अनुकूलनशीलता का। हो सकता है इंसान इस बदलाव को अपना ले और एक ऐसी संस्कृति बना ले जो हर साल खुद को नए सिरे से गढ़ने में माहिर हो। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आके रुक जाते हैं। ऐसी दुनिया में इंसानियत को खुद को बार बार बदलने का एक अनंत मौका तो मिल जाएगा, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? क्या सच, पहचान और वो जुड़ाव का एहसास जो हमें इंसान बनाता है हमेशा के लिए खो जाएगा? ये एक सोचने वाली बात है।